गाइस मुझे पता है कि आप लोगों ने टाइटल देखा है, थंबनेल देखा है और उसके बाद ही आप इस वीडियो को ट्यून करने आए हैं। और आप इस वीडियो को ट्यून करने आए हैं, आपको ये भी चीज़ पता होगी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये भी चीज़ पता होगी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कहीं ना कहीं एक सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अपने मन से बनाई हुई नहीं होगी, उसके पीछे ऑफिशियल रीज़न होगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे थंबनेल में हाईलाइट करा है, टाइटल में हाईलाइट करा है और जो भी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ उसका मैं ऑफिशियल प्रूफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिकॉज मैं चाहता तो ये वीडियो सिंपली भी बना लेता बिना ऑफिशियल प्रूफ्स के, बट उसमें क्या होता कि यहाँ पे आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। लाइक मैं जो बोलता हूँ वो सच्ची यहाँ पे होता, बट यहाँ पे स्टेटमेंट्स अगर आपको देखने को नहीं मिलती तो आप उसको अच्छे से क्लेरिफाई, अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। और मैं आपको दूसरी चीज़ें क्लियर कर दूँ, जिन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे सारी अपडेट्स हमारी कुछ पेजेस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू आती हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरी वीडियो बनने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी भी यहाँ पे पेजेस, चैनल के यहाँ पे आपने देखी हो तो प्लीज़ मुझे लिंक उसका सेंड कर दे। बिकॉज शायद ये अपडेट एक्सक्लूसिव है और शायद इससे मेरे से पहले शायद ये अपडेट्स अभी तक ना डली हो। कई सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, हो सकता है, बट यहाँ पे मैं इस चीज़ को जिस हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शेयर जब भी करना जब इस वीडियो में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाए, जो कि वीडियो के लास्ट में दिखेंगी। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. सो गाइज अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। गाइज यहाँ पे मैं कल यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था, मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए प्रो कबड्डी लीग के। उसी वक्त यहाँ पे मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करा प्रो कबड्डी लीग के कम्युनिकेशन हेड से, जो कि कम्युनिकेशन में हेड आपको बता दूं होता क्या है। कम्युनिकेशन की पूरी टीम होती है, हर एक स्पोर्ट्स की हर एक चीज़ की यहाँ पे कम्युनिकेशन की टीम होती है। ऐसी प्रो कबड्डी लीग की भी कम्युनिकेशन की टीम होती है, जो कि सारी अपडेट जो है ऑन पेपर सब तक प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक कोई भी अगर मान लीजिए अगर ऑक्शन की अपडेट आएगी, प्रो कबड्डी लीग की डेट्स फाइनल ऑफिशियल अनाउंस हो जाएंगी, तो उनको भी सबसे पहले ऑन पेपर वही लेके आएंगे। उसके बाद सारी फेडरेशन एंड सारे मीडिया में वो अपडेट्स जाएंगी। तो यानी कि कोई भी अपडेट होती है और सबसे पहले उन्हीं तक आती है, उसके बाद पूरी जगह पे जाती है। तो उनसे मेरी इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ और कुछ ऐसे मेजर इशू उन्होंने यहाँ पे इस वीडियो में मतलब मेरे साथ उस बातचीत में रखे। यहाँ पे मैं प्राइवेसी के चलते ना ही उनका नाम बता सकता हूँ, ना ही वो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे कुछ ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ, बट सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका मैं लास्ट में आपको प्रूफ भी दे दूंगा। तो जो पहला इशू आया था वो आया था वेन्यूज़ के ऊपर। तो वेन्यूज़ के ऊपर यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे जो पूरी मीटिंग चली थी यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग की, उसमें यहाँ पे सबका यही मानना था कि वन वेन्यू रहे। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो कि चारू शर्मा जी, जो कि को फाउंडर है प्रो कबड्डी लीग के, उन्होंने रखा। वो ये था कि यहाँ पे अगर हम इतनी सारे प्लेयर्स के साथ, 1000 ऑफ पीपल्स के साथ, मतलब 1000 ऑफ पीपल का मतलब हो गया प्लेयर्स, कोचेस, मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट टीम एंड प्रो कबड्डी की कम्युनिकेशन टीम, साथ ही साथ मीडिया एंड प्रेस वालों के साथ, इतने सब लोगों के साथ अगर हम सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ह्यूज रिस्क है। अगर हम बात करें इस साल की, अगर इस साल की कभी भी प्रो कबड्डी लीग हो, उस टाइम पे भी अगर हम इतने सारे लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, बिकॉज अभी हम कुछ नहीं कह सकते कोरोना वायरस कितने टाइम तक रहेगा या फिर प्रो कबड्डी लीग कब तक चालू होगी, बट अगर हम इतने सारे लोगों के साथ यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो उससे इस यहाँ पे उनको इन्फेक्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है और ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है इतने सारे लोगों को एक से दूसरी सिटी में ट्रैवल कराने के लिए। इसलिए जो यहाँ पे निर्णय निकल के आया वो आया था वन वेन्यू का। मतलब कोई ऐसी स्टेट चुनी जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा कम कोरोना केस हो, सबसे कम कोरोना केस हो, वहाँ पे यहाँ पे जो है एक ही वेन्यू के अंदर सारे मैचेस कराए जाएंगे। बट उसमें भी जो आप दो मेजर इश्यूज निकल के आ रहे हैं, जो मीटिंग में भी निकल के आए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। पहला जो इशू है वो है सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजेशन का इशू इसलिए है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब अगर यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग होगा तो एक तो डेली मैचेस होंगे और डेली 2 मैचेस भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक वेन्यू में इतने सारे मैचेस जब आप कराएंगे तो सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा इशू आएगा। बिकॉज इतने लंबे समय के लिए आप पूरे ग्राउंड को सैनिटाइज नहीं कर सकते। अभी इतनी बड़ी फैसिलिटी प्रो कबड्डी लीग की मैनेजमेंट के पास नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरा जो एक इशू है वो है ग्राउंड मेंटेनेंस का। अगर हम 100 मैचेस एक ग्राउंड पे करवाते हैं तो वहाँ पे एक ग्राउंड मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि 100 मैचेस आप दे रहे हैं तो आपका ग्राउंड एकदम
क्लियर होना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी मतलब ग्राउंड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर एक ही ग्राउंड में इतने सारे मैचेस होंगे तो ग्राउंड मेंटेनेंस का भी यहाँ पे जो है बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, इशू हो जाएगा, जिसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। बट अभी तक जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आया, जो प्रोस्पेक्टिव निकल के आया है बात का, वो यही निकल के आया है कि वन वेन्यू में, एक ही वेन्यू में सारे मैचेस कराए जाएं। बट उसमें जो 2 इश्यूज हैं उन पे अभी काम चल रहा है। अब जो दूसरा इशू आता है मेन, वो आता है रिडक्शन ऑफ लीग का। मतलब कि लीग यहाँ पे लीग के मैचेस कम होंगे, लीग का दिन पीरियड कम होगा, उसके ऊपर बात चल रही है। और ये चीज यहाँ पे साफ साफ चारू शर्मा जी एंड जो प्रो कबड्डी लीग की कम्युनिकेशन टीम थी, उन्होंने इसके ऊपर साफ साफ बयान दिया है कि जैसे ही यहाँ पे परमिशन मिलेगी, जैसे ही यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा, वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स वापसी करेंगे, जिसमें आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग और यहाँ पे इंडियन सुपर लीग जो आईएसएल होता है फुटबॉल का, ये 3 एक बहुत बड़े यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे स्पोर्ट्स रहेंगे जो वापसी करेंगे, कमबैक करेंगे। इसके अलावा भी छोटे मोटे स्पोर्ट्स रहेंगे, बट ये 3 बड़े स्पोर्ट्स रहेंगे। और इन्हीं 3 बड़े स्पोर्ट्स को जो ब्रॉडकास्ट करता है वो स्टार स्पोर्ट्स करता है। आईपीएल और पीकेएल को तो मेनली स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करता है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा उसमें भी इशू आ जाएगा। वो इशू क्या आएगा यहाँ पे, टाइम का, विंडो का। विंडो क्या होता है कि यहाँ पे कितना टाइम किस लीग को मिलता है। तो अगर हम बात करें पहले जब नॉर्मल था तो उस टाइम पे 130 से 140 दिन मिलते थे प्रो कबड्डी लीग को। यहाँ पे अब आप कहेंगे कि लीग तो शायद 3 महीने की होती है, 90 दिन हम लेके चले, तो इतने दिन क्यों? तो मैं आपको बता दूं, 90 दिन की लीग होती है 8 से 9 अप्रैल को, जैसे पिछली बार ऑक्शन भी हुआ था। 10 मई से 30 जून तक पूरा टीम कैंप चला था 50 दिन का। और उसके बाद यहाँ पे 20 जुलाई से चालू हुआ था प्रो कबड्डी लीग एंड 19 अक्टूबर को खत्म हुआ था। तो 90 दिन का पूरा लीग था और 50 दिन का यहाँ पे जो था वो टीम कैंप था। तो लगभग अगर हम लगा ले तो 90 के हिसाब से अगर हम लगा ले तो 120 से 130 दिन आराम से, 120 से 130 140 दिन आराम से ले सकते थे कि प्रो कबड्डी लीग को मिल जाते थे। बट अब यहाँ पे जो टूर्नामेंट रहेगा उसमें रिडक्शन की जाएगी, रिड्यूस किया जाएगा सीजन को, मैचेस को। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो टूर्नामेंट रहेगा वो 80 से 90 दिन का ही रहेगा, जिसके अंदर कैंप रहेगा। हो सकता है इस साल एक ही मतलब इस साल का मतलब इस सीजन एक ही मंथ का कैंप रहे, बाकी उसके अलावा 2 मंथ की लीग रहे, इस हिसाब से भी हो सकता है। और या तो हो सकता है कि इस साल कैंप 1.5 महीने का रहे, 1.5 महीने की लीग रहे, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो प्रो कबड्डी लीग को मिलेगा, जो कि अभी की विंडो के हिसाब से जो कि सब कुछ क्लियर आ रही है और जो बताया जा रहा है वो 80 से 90 दिन ही बताया जा रहा है कि इतना लीग को रिड्यूस करा जाएगा। जिसका मतलब यही है साफ साफ कि टीम के 4 से 5 मैचेस पर टीम रिड्यूस होंगे और बीच में कोई भी गैप नहीं रखा जाएगा। तो ये 2 बहुत बड़े वेन्यूज का और एक लीग कम होगी, उसके ऊपर 2 बहुत बड़े इश्यूज थे जिनके ऊपर प्रो कबड्डी लीग की बात भी हुई है और जिसके बारे में जो मीटिंग पूरी हुई है, जो भी इश्यूज यहाँ पे रखे गए हैं उनके बारे में आपको बता भी चुका हूं। अब आता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल आता है यहाँ पे लीग की स्टार्टिंग डेट और ऑक्शन डेट के ऊपर। तो इसमें अभी कोई भी डिस्कशन नहीं करा जा रहा है, उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन दे दूं। गाइज, हर एक स्पोर्ट्स का, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो प्रो कबड्डी लीग हो, आईपीएल के ऊपर बीसीसीआई का बहुत बड़ा बयान है, पीकेएल के ऊपर चारू शर्मा जो कि को फाउंडर है उनका बहुत बड़ा बयान आया है। सबसे बड़े बयान जो है दोनों के सेम है कि हमें सबसे पहले एक इतनी बड़ी लीग में जहां पे हम हजारों लोगों को एक साथ लेके घूम रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, अगर हम यहाँ पे इस रिस्क को ले भी लेते हैं, अगर इस साल या फिर अगले साल भी हमें लीग देखने को मिलती है, कोरोना वायरस का हमें नहीं पता कब खत्म हो रहा है, लीग तो होगी बट कोरोना वायरस का हमें नहीं पता कब खत्म होगा। तो अगर हम इतने सारे प्लेयर्स को, पूरी मैनेजमेंट को लेकर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे इश्यूज जो हमें क्लियर होने चाहिए। यही बयान सेम यहाँ पे बीसीसीआई का भी था और यहाँ पे सेम बयान चारू शर्मा जी का भी है कि हमें अपने इश्यूज क्लियर होने चाहिए। हमें अपने जो भी यहाँ पे जो भी जितने भी मतलब यहाँ पे वेन्यूज के बारे में, सबके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अपने जितने इश्यूज हम उनको क्लियर करने के बाद ही ऑफिशियल डेट अनाउंस कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा ना हो कि हम ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दें, उसका कोई इशू आ जाए, देन हमें कैंसिल करना पड़े, जैसे कि टीआरपी पे उनकी इफेक्ट पड़े। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने इश्यूज जो कि उन्हें क्लियर होने चाहिए, देन ही हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट्स अनाउंस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अगर इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, सब कुछ इश्यूज क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, बट अगर इश्यूज का मतलब ये है कि उनके खुद के लीग के सारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस साल प्रो कबड्डी लीग हो सकता है, या फिर अगले साल तक भी हो सकता है कि कुछ केसेस में अगले साल तक भी यहाँ पे इसको डिले कर दिया जाए। इसके ऊपर अभी इतनी ज्यादा
जहाँ मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पे बातचीत नहीं चल रही है। मेन जो बातचीत चल रही है वो इश्यूज के ऊपर है, बिकॉज अगर इश्यूज क्लियर हो जाएंगे तो हमें लीक भी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इश्यूज के बारे में बात हुई वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब आता है यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो जब यहाँ पे मैं प्रो कबड्डी लीग के कम्युनिकेशन हेड से बात कर रहा था, उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं ऐसे ना ही मैं इनका नाम डाल सकता, ना ही मैं इनकी रिकॉर्डिंग डाल सकता, तो क्या प्रूफ दूं मैं कि जो भी मैं बात कर रहा हूं वो सच है। तो उस वक्त यहाँ पे उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे एक प्रूफ शेयर करा, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में भी देने वाला हूं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, ये दे रहा हूं यहाँ पे डेक्कन हेराल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा प्रेस है, जिन्होंने ये पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन पीकेएल कम्युनिकेशन हैंडल जो मुझे प्रोवाइड किया वो सारा उनको भी प्रोवाइड किया था, और ये पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑन पेपर आया है। और ये एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, तो इसलिए अब आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो राइट दी है। अगर आपको स्क्रीन पे पूरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल साफ नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से जाके मेरे से आर्टिकल आप ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और ओवरऑल पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो जब ही लाइक करना जब आपको खुद से क्लियर हो जाएगी हाँ जो भी इंफॉर्मेशन इन्हें दी है वो राइट है। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर कर दे इस वीडियो को, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार सही में, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ऐसा हमारा है नहीं कि हम कुछ भी बोल के यहाँ पे डाल दें, जो भी डालता हूँ उसको ऑफिशियल प्रूफ देता हूं। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हो सकता है कि इस वीडियो पे भी कुछ हेटर्स हैं जो कि ये इंफॉर्मेशन देख के चिढ़ जाए, फिर ऐसा कुछ है, तो उन हेटर्स को जवाब देने के लिए बगल में लाइक का ऑप्शन होगा, उस लाइक पे इतने लाइक्स होने चाहिए कि एक डिसलाइक के बदले 10 लाइक होने चाहिए, 10 डिसलाइक के बदले 100 लाइक्स होने चाहिए। काम आपका है और नाम हम सबका है। जय हिंद, वंदे मातरम।